नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर इस समय बीजेपी पूरी तैयारी से मैदान में जुट चुकी है, जहां पर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना विजन डॉक्यूमेंट भी लॉन्च कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा पूर्व अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने यह मैनिफेस्टो जारी किया। मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन गणेश दत्त भी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों से सुझाव लेकर ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया है। शिमला के एक निगम एक टैक्स प्रणाली इंट्रोड्यूस करेंगे और हर मोहल्ले में गाड़ी की पार्किंग सुविधा होगी। पानी के मीटर्स के लिए किसी प्रकार की एनओसी नहीं होगी। ये तमाम बातें जयराम ठाकुर की ओर से कही गई हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पानी के मीटर्स के लिए किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं होगी। 2 मई को शिमला नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले बीजेपी की ओर से दृष्टि पत्र लॉन्च कर दिया गया है। तो बीजेपी का दृष्टि पत्र देखना ये होगा कि क्या नगर निगम चुनावों में बीजेपी को जीत दिला पाता है या नहीं। अगर पानी की उस बात का हम जिक्र कर सकते करने की बात लगी तो उसमें मैं साथ में ये भी जोड़ना चाह रहा हूँ। शिमला की हमारी जो मेन जो वाटर सप्लाई स्कीम जो वो 1800 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम जो है उसका काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी वो बन करके तैयार होगी और शिमला के लिए वाटर सप्लाई स्कीम आने के बाद लंबे समय तक जो पानी का संकट का सामना कभी करना नहीं पड़ेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी नेता गणेश दत्त भी इस समय जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं। देखिए, नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारी को हम देख रहे हैं, जो लगातार बीजेपी करती नजर आ रही है। लेकिन ये जो दृष्टि पत्र जारी किया गया है, इसको लेकर कांग्रेस अभी से कहीं ना कहीं आरोप लगाती नजर आ रही है और 2017 के जो दृष्टि पत्र है उससे मिलता जुलता ये बता रही है। तो ऐसे में इस बार के दृष्टि पत्र और इसको लेकर क्या नगर निगम चुनावों में जीत को लेकर क्या बीजेपी की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नगर निगम की जो सभी सीटों को जीतने के लिए प्रतिबद्ध भी है और जिस प्रकार से जनता का समर्थन हम लोगों को मिल रहा है उससे निश्चित हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 5 महीने पहले लगभग जो झूठी गारंटियां दी, झूठी घोषणा की, झूठे वायदे किए और हुआ कुछ नहीं है, उसको लेकर के जनता एक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो निश्चित तौर पर उसका असर नगर निगम के चुनाव पर भी पड़ेगा। हालांकि नगर निगम के चुनाव और प्रदेश के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन ये विश्वास करने की बात होती है कि आपने जो कहा है वो किया कि नहीं, ये जनता के मन और मस्तिष्क पर उसका असर पड़ता है। और हमने आज स्पष्ट रूप से कहा कि हम एक शिमला जो है ऐतिहासिक नगरी है और ब्रिटिश राजधानी यहाँ रही है और सारा विश्व और जो सारा देश जो है शिमला को जानता है और उसको एक सही दिशा देने के लिए उसका एक पर्यावरण शुद्ध रहे, सफाई की व्यवस्था हो, 24 घंटे पानी मिले और सड़कें अच्छी हों और उसका रखरखाव ठीक हो, सीवरेज सिस्टम अच्छा हो, ये सारी चीजें जो होती है लोकल गवर्नमेंट को करनी पड़ती हैं। तो इस दृष्टि पत्र में हमने निश्चित तौर पर ये सभी बातों को कहा है और साथ ही जो काफी समय से एक, क्योंकि 2 साल का हमारा कार्यकाल कोविड में निकला है और उसमें हमारा जो नगर निगम है उस समय 2 महीने लगभग एक स्टैंड स्टिल जैसी व्यवस्था रह गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पहली बार एक चावा है यहाँ पर जो पंपिंग स्टेशन है, वहां से गुम्मा होते हुए शिमला के लिए 10 MLD पानी और 9 महीने के अंदर उसको तैयार करके यहाँ शिमला के लोगों को दिया। उसके अलावा जो शिमला की तंग सड़कें थी आज खुली सड़कें दिखती हैं और यातायात बाधित नहीं होता है। जो सड़कों पर बैठने वाले लोग थे आज एक पालिका भवन बना करके उसमें सब लोगों को एडजस्ट किया गया है। कुल मिलाकर के एक ये दृष्टि पत्र जो है एक सर्वांगीण विकास के लिए और एक सर्वस्पर्शी हमने आज दृष्टि पत्र जारी किया है और मुझे लगता है कि शिमला की जनता उसको निश्चित तौर पर स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।
गणेश दत्त जी, अक्सर ये कहा जाता है और कहीं ना कहीं जो परसेंटेज आंकड़ा है वो भी ये बताता है कि अक्सर जिन राज्यों में विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी की जीत होती है, छोटे जो चुनाव होते हैं वहां पर वो पार्टी अपना ज्यादा असर दिखाती है। ऐसे में अगर बात हिमाचल प्रदेश की राजनीति की करें या फिर शिमला के मुद्दों को लेकर हम करें, ऐसे में आप कांग्रेस को किस स्थिति में देखते हैं? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर अभी 4.5-5 महीने का उनका कार्यकाल हुआ है, लेकिन इन 4.5-5 महीनों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है, जब कभी कोई सरकार जाती है तो 4.5 साल बाद वैसी स्थिति आज कांग्रेस की यहाँ बनी है। जहाँ तक जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का नगर निगम जीता है, ये भी कहना उचित नहीं होगा। 2017 में जब हम लोग जीते थे तो उस समय कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी हिमाचल प्रदेश में। और एक बार का हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि बाई इलेक्शन हुआ था और यहाँ वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और पूरी बहुमत की सरकार थी। और ये है 1997 की बात। तो बाई इलेक्शन भी हमने, जो जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उसी क्षेत्र से कांग्रेस की सरकार होते हुए भी बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सीट छीन करके तब से लेकर के आज तक हमारा जो एक अलग सा वार्ड है, अन्नाडेल कहते हैं, वो लगातार 6ठी बार हम जीतने जा रहे हैं। 5 बार लगातार जीते हैं और आज भी जीतेंगे। बिल्कुल गणेश जी, अब ऐसे में देखना होगा कि जो जनता है उसका जनादेश क्या रहता है। हालांकि आपकी ओर से जो आप लोगों का दृष्टि पत्र है उसे जनता के सामने रखा गया और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।